कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो नीरज पाल, अजय कुमार शर्मा, पंकज यादव, गौरी रानी, अमित यादव, अंजलि कुमार, मनीता बिंड। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। इसका दुगना वो कह रहा है, इसका दुगना मतलब इसका दुगना कर दिया। क्या इसका दुगना? बहुत बढ़िया। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, उसके 3 गुना के बराबर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। यदि इस बेलन की ऊंचाई h और इसके आधार की त्रिज्या 1 हो, त्रिज्या जो है वो 1 दी गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबसे पहले ये देखिए कि 2 पाई आर से 2 पाई आर उड़ा दीजिए। ये कितना हो गया मेरे भाई? यहां हो जाएगा 2 h प्लस 1, रेडियस की जगह 1 रख दीजिए। यहां से अगर आप लोग देखेंगे, अगर यहां से देखेंगे भाई साहब, बेस इफ एच इज एंड आर इज, अच्छा बेटा ये 1 नहीं है, आधार की त्रिज्या आर कह रहा है, नहीं तो 1 हो जाएगी तो फिर तो आर आएगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से क्या हो जाएगा? 2h प्लस 2r हो जाएगा, है ना। और इधर क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इधर 3 आप लोगों को दिया हुआ है। इधर जो है वो 3 आप लोगों को दिया हुआ है। गड़बड़बाजी कुछ? एक 2h प्लस 2r नहीं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग भी? मूर्ख प्राणी की तरह काम कर रहे हैं। एक काम कर लेते हैं ना, 2 टू जो 4 पाई आर की गुणा इसमें करते हैं, 4 पाई आर एच हो जाएगा हम लोगों का, है ना। और 4 पाई आर की गुणा हम लोग आर में करते हैं, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो ये 6 पाई आर एच हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये 4 पाई आर एच इधर जाके माइनस में हो जाएगा 4 पाई आर एच। अगर 6 पाई आर एच में से 4 पाई आर एच जाएगा तो 2 पाई आर एच बचेगा। और इधर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर है मेरे भाई। आप देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एच की वैल्यू 2 आर के बराबर आ जाएगी। एच की वैल्यू जो है वो 2r के बराबर आ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? बस कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे भाई। उसने ये कहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो है 2 पाई आर एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया का दोगुना जो है वो मेरे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया के 3 गुना के बराबर है। बस ये लाइन बोली है। जब मैं यहां देखता हूं तो 4 पाई आर की गुणा एच में करूंगा 4 पाई आर एच हो जाएगा, 4 पाई आर की गुणा आर में करूंगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 पाई आर एच हो जाएगा। ये 4 पाई आर एच प्लस इधर आके ये एक सीट आप लोगों के सामने दी हुई है जिसकी लंबाई दी हुई है 44 सेंटीमीटर। ये एक सीट आप लोगों के सामने दी हुई है जिसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो दी गई है वो आप लोगों को दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है। इस कागज को जब इसकी लंबाई में लपेटकर यानी लंबाई के अलोंग मोड़ा जाता है, जब इसे लंबाई के अलोंग मोड़ा जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो सर्कुलर बन जाएगा नीचे ऐसे। एक पेज के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त भाई, कोई पेज दे देना यार। अ, चलो मैं आपको समझाने की है एक पेज, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे भाई। ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, इसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। जब मैं इसको लंबाई के अलोंग मोड़ता हूं, लंबाई में लपेट कर मोड़ता हूं, तो वो इस तरीके से बन जाता है मेरे भाई। लंबाई के अलोंग वो इस तरीके से बन जाता है। तो ये जो लंबाई थी इसने सर्कुलर रूप का धारण कर लिया है, ये सर्कुलर रूप के रूप में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लंबाई जो है वो सर्कुलर की परिधि बन जाती है तो 2 पाई आर बन जाती है। अगर ये 2 पाई आर बन जाती है तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये 2 पाई आर बन जाती है तो यहां से आर कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे यहां से आर जो है वो 7 आ जाएगी। आर 7 आ जाएगी और ऊंचाई का काम कौन करेगी? ये चौड़ाई जो है वो ऊंचाई का काम करेगी, यानी हाइट जो है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा केस समझना। मान लीजिए उसका आयतन x होता है, तो आयतन निकाल दीजिए, x की वैल्यू पाई, पाई लिख दीजिए। आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। h कितना है? h 22 हो जाएगा। क्या ये x की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो? आपने कहा बिल्कुल निकाल चुके हैं। जब इस कागज को इसकी चौड़ाई में लपेट कर एक वृत्त सिलेंडर बनाया जाता है, यानी चौड़ाई में लपेटा जाता है, तो इस बार चौड़ाई क्या बन जाएगी? चौड़ाई जो है वो परिधि बन जाएगी, 2 पाई आर जो है वो चौड़ाई बन जाएगी मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे भाई इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो 7/2 आ जाएगी। और हाइट कितनी आएगी? हाइट जो आ जाएगी वो 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब ये क्या कह रहा है? उसका आयतन जो है वो y हो जाता है मेरे भाई। आयतन निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर h होता है, रेडियस है 7/2 का स्क्वायर 49/4 हो जाएगा। और हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट 44 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने कहा है उसका x और y का अनुपात क्या है? x का y से अनुपात क्या है? पाई से पाई कट गया, 49 से 49 कट गया, 22 दूनी 44 हो गया। ये 4 डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी रेशो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 2:1 का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2:1 का आ जाएगा। है तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है। व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है। आइए, ऊंचाई जो है वो 7 मीटर है, हाइट जो है वो आपको 7 मीटर दी हुई है। बहुत बढ़िया। बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवारों पर, जो अंदर की दीवार है ना, उस पर 0.25 मीटर मोटाई वाली राठी की कोटिंग के साथ कवरी किया जाना है। फोटो से समझाने की कोशिश करो, ध्यान से समझना। उसने कहा है ये एक बेलन है, ये एक बेलन है मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा एक बेलन, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त एक बेलन है आपके सामने। और मेरे प्यारे दोस्त अंदर से 0.25 मीटर की कोटिंग की गई है, 0.25 मीटर की कोटिंग की गई है। उस कोटिंग का आयतन आपसे पूछा है। मान लीजिए ये एक बेलन था, इसके अंदर जो है वो 0.25 मीटर की कोटिंग की गई है, तो यहां कोटिंग की गई होगी 0.25 मीटर मोटी, यानी कि मेरे भाई 0.25 मीटर कोटिंग कर दिया। अब वो आपसे ये कह रहा है कि अगर बाहरी रेडियस 2 है, बाहरी त्रिज्या 2 मीटर दी हुई है, तो इसमें से 0.25 घटा देंगे तो अंदर की रेडियस कितनी आ जाएगी? 2 में से 0.25 जाएगा तो 1.75 मीटर अंदर की रेडियस आ जाएगी। अगर ये पूरी रेडियस 2 थी, इसमें अंदर 0.25 मीटर मोटी क्या करी है? कोटिंग करी है, तो ये 0.25 मीटर कोटिंग कर दी, तो अब ये अंदर की रेडियस कितनी रह जाएगी? 2 में से 0.25 घटा दो, 1.75 मीटर रह जाएगी। 1.75 मीटर रह जाएगी। अब उसने कहा है 900 रुपए प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोड़ी की अनुमानित लागत का टाइम बताइए, लागत का पता लगाएं। यानी पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि कोटिंग हुई कितनी, रोड़ी लगी कितनी, तो पहले मुझे इसका आयतन निकालना पड़ेगा। खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू एच। क्या यही खोखले बेलन का आयतन होता है? यानी इतने मीटर क्यूब मुझे रोड़ी चाहिए होगी। उसने कहा है 1 मीटर क्यूब के 900 रुपए लगते हैं, तो इतने मीटर क्यूब के कितने रुपए लगेंगे? तो आप कह देंगे टोटल खर्चा इतना आएगा। आएगा क्या? अब देखिए मेरे भाई, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस कितनी है? बड़ी वाली 2, 2 का स्क्वायर, छोटी वाली रेडियस है 1.75 का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 7 मीटर है, गुणा में 900 है। बस इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये अंदर की दी हुई थी, बस 1 सेकंड का टाइम दो, पहले से सॉल्व कर लो।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी, 2 में से 1.75 जाएगा 0.25 बचेगा, ए प्लस बी 2 में 1.75 जोड़ोगे 3.75 आएगा, गुणा में 7 होगा, गुणा में 900 हो जाएगा। दोस्त मेरे 7 से 7 आप लोग उड़ा चुके हो, ठीक है। आपने यहां पॉइंट हटाया, यहां 2 जीरो बढ़ाई, आपने इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा दिया, बहुत बढ़िया। यहां से पॉइंट हटाइए, यहां 2 जीरो बढ़ाइए। अब आप दोस्त मेरे चीजों को समझने की कोशिश करना। यहां से काटिए 25 चौका 100 हो जाएंगे, 2 से काटिए 11 बार, 2 से काटिए 2 बार, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 को 7 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। उसमें 11 की गुणा करिए, बटे में 2 कर दीजिए। 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 को 2 हासिल 8, 11 तिया 33 और 8 41 को 1 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37 हो जाएंगे। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी टोटल खर्चा जो आएगा वो 18,562.5 आएगा। टोटल खर्चा जो आएगा वो 18,562.5 आएगा। तो 18,562.5 यानी टोटल खर्चा जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने एक बेलन है, ये आपके सामने एक बेलन है, इसकी रेडियस जो दी गई है वो 2 मीटर दी गई। भीतरी व्यास 4 मीटर है तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगी, ऊंचाई इसकी 7 मीटर दी गई है। अब यहां से पढ़ना, बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवारों पर 0.25 मीटर मोटाई वाली राठी की कोटिंग के साथ कवरी किया जाना है। यानी भीतरी दीवारों को, ये जो भीतरी दीवार है ना, इस पे 0.25 मीटर की कोटिंग की जानी है। यानी ये भीतरी दीवार जब यहां तक की रेडियस 2 मीटर दी हुई थी तो इसमें 0.25 मीटर की कोटिंग की जानी है, अंदर की सारी दीवार पे 0.25 मीटर की कोटिंग की जानी है। तो क्या मेरे भाई ये भीतरी दीवार 0.2 मीटर की थी, अब इस पे 0.25 मीटर की कोटिंग हो गई, यहां कोटिंग हो गई, तो ये अंदर की रेडियस कितनी बचेगी 2 माइनस 0.5, अंदर की रेडियस 1.75 हो जाएगी। अंदर की 812 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व, घनत्व होता है मेरे भाई डेंसिटी। और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। 812 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व ये डेंसिटी दी हुई है। इसका तेल है जो 4 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से जलता है, यानी 1 घंटे में 4 किलोग्राम जलता है, ठीक है। एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में, एक बेलनाकार टंकी है जिसकी आधार की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, आरंभ में 1300 किलोग्राम तेल है। 6 घंटे तेज जलने के बाद बचा हुआ तेल, 6 घंटे तेल यहां लिख दीजिए, 6 घंटे तेल जलने के बाद बचे हुए तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक होगा। जो बचा हुआ तेल है वो टंकी में कितनी ऊंचाई तक होगा, वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है। एक बात बताइए, तेल जलता किस हिसाब से है? आप कहोगे तेल जो जलता है 4 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से जलता है, यानी 1 घंटे में 4 किलो तेल जो है वो जल जाता है। अगर 1 घंटे में 4 किलोग्राम तेल जल जाता है तो इन 6 घंटों में कितना तेल जल गया होगा? तो आप कहेंगे इन 6 घंटों में 24 किलो तेल जो है वो जल गया होगा, 24 किलो तेल जल गया होगा। अगर 24 किलो तेल जल गया होगा, 1300 किलोग्राम टोटल तेल है, उसमें से 24 किलो तेल जल चुका है, तो बचा कितना होगा? 1276 किलोग्राम बचा होगा। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 1276 किलोग्राम तेल जो है वो उस सिलेंडर के अंदर कितनी जगह घेरेगा, उस सिलेंडर के अंदर ये जो बेलनाकार टंकी है इसमें कितनी हाइट तक जाएगा, कितने किलोग्राम तेल है? 1276 किलोग्राम तेल। अच्छा, डेंसिटी क्या दी हुई है? 812 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये डेंसिटी दी हुई है। मास कितना दिया हुआ है? 1276 किलोग्राम हमारे पास जो है वो वजन बचा हुआ है। यहां से हम उस तेल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से कहूं किलोग्राम से किलोग्राम कट गया तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? वी की वैल्यू हो जाएगी 1276 बटे 812 मीटर क्यूब, यानी वो जो तेल बचा हुआ है उसका आयतन जो है वो आपके सामने आ चुका है, उसका आयतन आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये वाला तेल जो है वो बेलन की टंकी में कितनी हाइट तक जाएगा। तो तेल का आयतन कितना है? 1276 अपॉन 812 मीटर क्यूब। इसे सिलेंडर की टंकी के आयतन के बराबर लिख दो, पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ये सेंटीमीटर में है, अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 1/5 आ जाएगा, 1/5 का स्क्वायर 1/25 आएगा, है ना, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हाइट किसमें है? हाइट भी हम लोग मीटर में निकाल लेते हैं, मुझे नहीं पता कितनी हाइट तक ये जाने वाला है मेरे भाई। अब आपने कहा जी भैया जी अब आप काटा पीटी मचा लीजिए, यहाँ से हाइट निकाल दीजिए, मीटर स्क्वायर मीटर से मेरे प्यारे दोस्त ये मीटर क्यूब कट जाएगा, ठीक है। हाइट यहाँ से निकाल के आ जाएगी, ये 25 डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 7 डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 22 मल्टीप्लाई में है इधर आके मेरे प्यारे दोस्त किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। बस आपके सामने हाइट ये आ चुकी, ठीक है। अब आप काटा पीटी मचाइए यहाँ से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छींक 66 हो जाएगा, है ना, 11 दूनी 22 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 छींक 42 होगा, 58 दूनी 116 होगा। जब 2 से 25 को काटेंगे तो 12.5 बार आएगा, यानी कि मेरे भाई ऊंचाई कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 12.5 मीटर आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 12.5 मीटर आ जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लिखा होगा इस क्वेश्चन को नहीं, मोटाई को घटा दोगे, अगर बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को घटा दोगे तो अंदर की त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। 3 सेंटीमीटर मोटी है, जब 10 में से 3 घटाओगे तो अंदर की त्रिज्या आपके सामने 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान से सुनना, ट्यूब की लंबाई जो है, यानी ट्यूब की लंबाई जो है वो 49 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, और आप लोगों से कहा है प्लास्टिक का आयतन बताइए। प्लास्टिक का आयतन बताइए मेरे प्यारे दोस्त। खोखली बेलनाकार ट्यूब है मेरे भाई, तो मुझे बताइए कि खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं पाई की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 22/7 है। अगर मैं आपसे कहूं 10 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर 49 जाएगा तो मेरे भाई 51 बचेगा, और एच कितना दिया हुआ है? ये 49 आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहां से हाँ चलिए 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं 22 गुणा 51 गुणा 7, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो अगर यूनिट डिजिट से किया जाए तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, पीछे 4 आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल आएगा, 7 4 11, 6 4 10 नहीं होगा, 7 5 12, 8 4 12 बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीटर हो जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी लंबाई जो है वो आप लोगों को 12 सेंटीमीटर दी हुई है, बहुत बढ़िया जी, ठीक है।
उसने कहा यदि पाइप की मोटाई, बेटा 51 कहां से आया, 51 यहां से आया, आप कैपिटल आर के स्क्वायर में से 100 में से 7 का स्क्वायर। अरे भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना, लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है, अगर बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, अगर बाहरी त्रिज्या में से पाइप की मोटाई को घटा दें तो अंदर की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर बच जाएगी, ठीक है। पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। तो प्यारे दोस्त वो आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है, यानी कि वो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछना चाह रहा है बच्चे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्या मैंने आपको नहीं बताया मेरे प्यारे दोस्त, 2 पाई आर, आर प्लस आर है ना, 2 पाई आर प्लस आर, ये तो होता था उसका कर्व सरफेस एरिया, होता था या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता था। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता था, तो आप कहेंगे जी यही होता था, उसने हमसे टोटल सरफेस एरिया ही पूछा। 2 पाई दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 है मेरे भाई, आर प्लस आर इंटू एच, आर प्लस आर को जोड़िए 10 और 9 19 हो जाएगा, इंटू एच, एच मतलब 12, प्लस आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा दीजिए, 100 में से 81 जाएगा, यहाँ भी 19 हो जाएगा, ठीक है भाई। आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाइए, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 100 में से 81 जाएगा, यहाँ भी 19 बचेगा, ठीक है। आपने कहा बंद कर देना, आपने कहा 2 इंटू 22/7 हो गया, जब आप 19 कॉमन लेंगे तो यहाँ 12 बचेगा, यहाँ एक, यहाँ 13 हो जाएगा मेरे भाई, 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है जी। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करिए दोस्तों, 22 दूनी 44 होता है और यहाँ से 19 गुणा 13/7 हो जाएगा। उसने पूछा है दशमलव के 2 स्थानों तक हमें सोल्व करना ही होगा। 19 चौक 76 को 6 हासिल लगे 7, 19 चौक 76 और 7 कितना हो जाएगा, 76 और 7 83 हो जाएगा। इसकी गुणा 13 में करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, 13 चिंग 78 को 8 हासिल 7, 13 तिया 39 और 7 46 को 6 हासिल लगे 4, 13 अट्ठे 104 और 4 108 हो जाएंगे। अब 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7 होगा, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 होगा और 15 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 15 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई समस्या हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना था ना, तो मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया में बताया था कि जब भी आपकी, कल की क्लास में देखेंगे, कल सैटरडे है, कल थोड़ी सी क्लास